नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का सपना देख रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 3 बहुत पॉपुलर वीज़ाज़ के बारे में। वीज़ा 190, वीज़ा 189 और वीज़ा 491। सिर्फ 5 मिनट में हम आपको इनका बेसिक ओवरव्यू देंगे। तो चलिए इनसे पता करते हैं कि वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले है वीज़ा 189 जो कि सबसे मैं बोलूँगा ऑन द रैंक सबसे अच्छा वीज़ा है वो। अगर वो आपको मिल जाए तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसको बोलते हैं स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा सब क्लास 189। इसका मतलब है कि ये ना स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो स्किल्ड हैं और जिनको किसी स्टेट या टेरिटरी में स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि आपको अपने स्किल के बेसिस पे आपको ये वीज़ा मिलेगा। आपको किसी भी चीज़ की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? आपकी प्रोफेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होनी चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट तो ये हमेशा ही रहता है कि अगर कोई भी आपको इनवाइट करता है कोई भी वीज़ा कैटेगरी में तो आपका प्रोफेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा, आपको पॉइंट टेस्ट क्लियर करना होगा जिसमें आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट किया जाएगा। तो ये ज़्यादातर वीज़ा में होता ही है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं ज़्यादातर वीज़ा में होता है। इसमें ये है कि इस वीज़ा में ये बेनिफिट है कि ये आपके ही पॉइंट्स के बेसिस पे, आपको स्टेट, टेरिटरी या फैमिली स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे नहीं, आपके ही पॉइंट्स के बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाता है। इससे आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, कितना भी काम कर सकती है। जब ये वीज़ा आपको मिलता है, ये एक तरीके का पीआर है जिसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन लिव एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। अगर ये आपको मिल जाए तो सबसे अच्छा तरीका पीआर पाने का यही है। ये सबसे बेस्ट वीज़ा है पीआर के लिए? जी जी बिल्कुल, सबसे बेस्ट 189 होता है। ओके, तो अब अगला बताओ। तो अगला वीज़ा सब क्लास पीआर का है जो कि है 190। इसको बोलते हैं स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका नाम इसमें है स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा, तो इसमें ना आपको किसी स्टेट या टेरिटरी से नॉमिनेशन लेना होगा। नॉमिनेशन लेने का मतलब है कि आपको पहले स्टेट या टेरिटरी को अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ पीआर के लिए। फिर अगर आपके पॉइंट्स सही रहते हैं तो वो आपको नॉमिनेट करेंगे। ये बिल्कुल 189 की तरह है। ऑब्वियसली आपके प्रोफेशन लिस्ट में होनी चाहिए। आपको पॉइंट टेस्ट जो एज और एजुकेशन के बेसिस पे या आपके इंग्लिश के बेसिस पे जितने पॉइंट होंगे उसके बेसिस पे आपको पॉइंट टेस्ट क्लियर करना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको किसी स्टेट से नॉमिनेशन चाहिए। स्टेट आपको नॉमिनेट करती है। अगर आपका स्किल उनके स्टेट में रिक्वायरमेंट के लिस्ट में है तो वो आपको नॉमिनेट करेंगी। वो नॉमिनेट करने से क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स जो होता है वो 189 में नहीं मिलता है, तो इसमें थोड़ा सा आपका पॉइंट्स बढ़ जाता है। तो आपको थोड़ा पीआर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट अगेन चांसेस ज़्यादा रहने का मतलब ये नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। ये वीज़ा भी 189 की तरह बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसमें यूजुअली रिस्ट्रिक्शन ये रहता है कि जो भी स्टेट आपको नॉमिनेट करती है वो बोलती है आपको कि 2 साल तक पीआर मिलने के 2 साल तक आप उसी स्टेट या टेरिटरी में रहें। तो बस इतना ही रिस्ट्रिक्शन है। हालांकि आप मूव भी कर जाओ तो ऐसे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट वीज़ा मिलने का कंडीशन यही रहता है कि आपको नॉमिनेटेड स्टेट में पीआर मिलने के बाद 2 साल तक रहना होगा। ऐसा दे एक्सपेक्ट यू। इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन। अच्छा, 190 ये है। थोड़ा सा डिफरेंट है 189 के मुकाबले, बट इसमें बस एक ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको नॉमिनेटेड स्टेट या टेरिटरी में 2 साल तक रहने का वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वीज़ा क्या है? और नेक्स्ट वीज़ा है वो जो है कि वो डायरेक्ट पीआर पाथवे नहीं है। सब क्लास 491, सॉरी डायरेक्ट पीआर नहीं है बट पाथवे टू पीआर है। इसको बोलते हैं सब क्लास 491। ये कंपैरेटिवली 189 और 190 से फेयरली ईजीली मिल सकता है आपको अगर आप थोड़ा एफर्ट डालो तो। बट इसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन है। इसमें क्या होता है कि आपको 491 जब अप्लाई करते हो तो स्टेट या टेरिटरी से नॉमिनेशन लेना होता है लाइक 190, बट वो 5 पॉइंट की जगह 15 पॉइंट देते हैं आपको। तो इससे आपका पॉइंट्स काफ़ी हाई हो जाता है। इसमें 2 बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शन है। पहला है कि आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में आप रहते हो इस वीज़ा को मिलने के बाद तो 3 साल तक आपको रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहना ही रहना है। आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया मीन्स आप सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में नहीं रह सकते, बाकी ऑस्ट्रेलिया की किसी भी पार्ट में रह सकते हैं। मिलने का तरीका वही है कि आपको आपका स्किल प्रोफेशन लिस्ट में होना चाहिए जो भी स्टेट या टेरिटरी आपको नॉमिनेट कर रहा है। और दूसरा ये तरीका है कि आपको ये वीज़ा मिलने का दूसरा ये तरीका है कि आपका अगर कोई रिलेटिव रहता है उस स्टेट या टेरिटरी में बट आपका स्किल असेसमेंट होना चाहिए तो रिलेटिव के थ्रू भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है इस वीज़ा के लिए। बेनिफिट यही है कि आप ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट पीआर पाथवे में आ जाओगे। जब आप 3 साल तक यहाँ पे रहोगे रीजनल में तो 3 साल बाद आप 191 वीज़ा अप्लाई करके
बस 3 साल रहने के बेसिस पे ही आपको 3 साल बाद PR मिल जाएगी। तो ये तीसरा वीज़ा है जिससे आपको PR मिल सकता है। तो दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट PR बट यस प्रोविजनल PR। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब जो तो क्या आप समराइज कर सकते हो बारी? ओके तो देखते हैं मेन डिफरेंस क्या है। 189 वीजा इंडिपेंडेंट PR डायरेक्टली, नो स्टेट स्पॉन्सरशिप नीडेड। करेक्ट। 190 स्टेट नॉमिनेशन नीडेड, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, 2 years state commitment for PR. करेक्ट। Third is 491 provisional visa, regional focus, state relative sponsorship needed, pathway to PR. करेक्ट करेक्ट। सो ओके तो ये सारे वीज़ा स्किल माइग्रेशन कैटेगरी में आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोफेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो और आप पॉइंट्स टेस्ट में रिक्वायर्ड स्कोर लेकर आ रहे हो। ये तो था एक क्विक ओवरव्यू। तो हर वीज़ा के अपने रूल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, कोई लीगल एडवाइस नहीं। तो आप प्लीज़ लीगली नहीं लेना, आप ये जस्ट हमारा एक्सपीरियंस है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। And yes, thank you for watching us. And if you like our videos, please hit the like button and subscribe to his channel. I mean our channel. Yes. Thank you so much. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ Thank नेक्स्ट वीडियो you. मिलते हैं। बाय।